सर्वजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सईद और प्रदेश अध्यक्ष आमिर कुरैशी द्वारा एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें बेरोजगारी, पर्चा लीक को लेकर राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा इको गार्डन में होने वाले धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेता गौतम राणे सागर, पीसी कुरेल, रिजवान कुरैशी, मुर्तजा अली, मोहम्मद आफाक, फैजुद्दीन सिद्दीकी, आमिर कुरैशी, मोहम्मद हुसैन, इरशाद अहमद सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, रफ़ी अहमद, साहब सिंह भक्त आदि शामिल हुए। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सब तक पहुंचाई गई है। कितने लोग आएंगे ये अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि मजबूती के साथ अपने मुद्दों को, जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई पर जो है ये रखा गया है, और 2 जुलाई को हम लोग इकट्ठा होकर, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और आतंक है और ये बलात्कार है, ये स्थिति जो प्रदेश में और देश में बढ़ रही है, इस पर हमारी ये आवाज़ बनेगी और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसका एक सीधा रास्ता है कि हम ये भी अपने सहयोगी साथियों से ये अपील करूँगा कि आप लोग इस देश में सबके प्रतिनिधित्व की भागीदारी का स्थान बनाइए, वो चाहे पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे इस देश में आम समाज हो। तो अगर ये बात बन गई तो फिर इस देश में ये भ्रष्टाचार भी ठीक होगा और महंगाई भी ठीक होगी और आतंक भी खत्म होगा। ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म, इस पर लगाम लगेगी। जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो जो पार्टियां जो सरकार में पहुंचता है वो अपने आधार पर उस व्यवस्था को चलाने का काम करता है। वो केवल आतंक और भ्रष्टाचार से मतलब नहीं रखता है, वो अपनी पार्टी को कैसे चलाया जाए, अब हम सरकार में कैसे बने रहें, इसलिए वो काम करते हैं। इसलिए कोई उस पर समस्या का समाधान करने का कोई रास्ता नहीं निकलता है। अगर रास्ता वास्तव में निकालना है तो इस देश में जो अलग अलग पार्टियां काम कर रही हैं, जो अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, जो समाज के लोग अपने समाज को बेहतर करने के, तो जब तक इस देश में सारे समाज की समस्याओं का खात्मा नहीं किया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी, तब तक किसी भी एक समाज की समस्या का अंत नहीं होगा। इसलिए हम सबको मिलकर ये देश में जो महंगाई भी बढ़ रही है और जो देश में आतंक बढ़ रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो देश में आतंक हो रहा है कि जेल में रहकर उनकी हत्या हो जा रही है, यहाँ तक कि कोर्टों में जो है जाते हैं उनकी हत्याएं की जा रही है, इन सब पर लगाम अगर लगानी है तो हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। मैं इसी मुद्दे पर वहाँ हम लोग बैठेंगे और ये ज्ञापन दिया जाएगा। भ्रष्टाचार है और लगातार 10 सालों से कोई जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसका पेपर लीक हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो एग्ज़ाम था नीट का जिसका पेपर लीक हुआ, और इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए और इस एग्ज़ाम को स्थगित करके फिर से एग्ज़ाम कराना चाहिए। ये मेरी मांग है और इसी के लिए हम लोग 2 तारीख को इको गार्डन पे धरना दे रहे हैं और अपना विज्ञापन है। कौन कौन से संगठन आपके बैनर तले एक साथ आएंगे? बहुत से हैं, जैसे SDPI है, गुरील साहब हैं जो भागीदारी आंदोलन के हैं, और भी लोग हैं जो साथ में हमारे हैं और हम लोग मिल के एक साथ कर रहे हैं। संख्या इकट्ठा हो जाएगी पूरी साथ हो जाएगी, कम से कम 200-400 हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और पूरी मजबूती के साथ धरना देंगे। ये बड़े लोग हमारे अध्यक्ष जी जो धरना दे रहे हैं, आप लोग ज्ञापन किसको ज्ञापन देंगे? आप हम लोग जो धरना दे रहे हैं, बढ़ती महंगाई और जो पेपर लीक मामला हुआ है, इसमें बहुत सारे बच्चे और हमारे भाई लोग बहुत परेशान हुए हैं और बहुत बड़ा इसमें नुकसान हुआ है। इसमें हम लोग वहाँ पे जाके 2 तारीख को इको गार्डन पे धरना देंगे। वहाँ पे सरकार से अपील करेंगे हम लोग कि जो इसका मसला जो हुआ है, जो इसमें नुकसान हुआ है, इसका क्या आगे होना है, बेनिफिट क्या नहीं होना है। ये जो आप ज्ञापन देने जा रहे हैं किसके नाम पर होगा? ये होगा ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इसमें राष्ट्रपति, तीनों को हम लोग दे रहे हैं। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी से हाथ में है और सब एकता बना के हम लोग जा रहे हैं और पूरी मजबूती से जाएंगे। हम लोग की सर्जन सेवा पार्टी के जो जिम्मेदार बड़े हैं वो सब लोग ने सबने एक समर्थन करा है और सारी जिम्मेदारी आफाक भाई को दी है मेरे, और आफाक भाई हम लोग के पीछे खड़े रहते हैं और आगे से आगे हिस्सा लेते हैं। तो हम लोग भी इंशाअल्लाह उस दिन हम लोग खड़े रहेंगे और डट के इसकी मांग को पूरा करने के लिए
कोशिश करेंगे। कोई आगे की भी रणनीति अब आगे 2 तारीख को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बनाई है और अगर सरकार आपके मुद्दों को नहीं मानती है तो आगे किस तरह से आपकी पार्टी कार्य करेगी? सबसे पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया कि आप हमारे अध्यक्ष के कार्यालय में आए। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय इसलिए है कि 10 साल से सेंट्रल में बीजेपी की सरकार हो चुकी और 10 साल में लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, सब कुछ लीक हो रहा है। जैसे भी अध्यक्ष जी ने कहा कि राम जी की छत तक के लीक हो गई, ये लीक का सिलसिला जारी है। इसको कैसे रोका जाए? सवाल इस है कि बच्चों का जो माँ बाप उनके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों पे लागत लगाते हैं और अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे तो हम ये सोचेंगे, सारी सोच पे पानी फिर गया। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? से अभी बहन कह रही थी कि उनके लिए क्या सोचा है। उनके लिए तो हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे कि उनके फिर से पेपर हो और निःशुल्क हो, कोई उस पर दबाव ना हो, एक पैसे का भी खर्चा उन पर नहीं आना चाहिए। अब जो 2 तारीख को 2 जुलाई को जो हम लोग धरना स्थल पे ज्ञापन दे रहे हैं, वो ज्ञापन है बढ़ती महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और पर्चा लीक के लेकर। और हमारे साथ तमाम संगठन लोग आए हैं। इस संगठन के जरिए ये भी मैसेज दे रहे हैं कि 2027 में हम सब लोग मिल के, जितने भी संगठन हैं, पार्टियां हैं, एक मुआहदा बना करके इंशाल्लाह 27 में चुनाव लड़ने की भी बात है, जिसके हमारे पीसी कुरैशी साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, आमिर कुरैशी हैं। हम लोग भी एक मोर्चा बना के 2027 में चुनाव लड़ने की तैयारी। असल बात ये है, अगर हम लोगों का सहयोग रहा, तालमेल रहा, तो हम लोग पूरे 403 पे जितने पार्टी संगठन जुड़ चुके हैं हम लोगों से, हम सब इंशाल्लाह आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और 2 जुलाई को हम चाहेंगे आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, जैसे कि आज 10 साल से 15 साल से लोग आप लोग हमारा सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमारे शाद भाई हैं, हमारे सारे लोग बैठे हैं, पुरी साहब हैं, आप सब वहाँ पे उस दिन रहेंगे। उस दिन भी हम ये चाहेंगे कि आपकी दया दृष्टि हम लोगों के ऊपर रहे। धन्यवाद। समय 2 बजे, 2 तारीख को समय 2 बजे दोपहर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सर, आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। 2 जून को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, इसमें आप भी संगठन, आपका पार्टी जो है सहयोग कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ उम्मीदें हैं इस आपका जो देंगे इससे? देखिए, हमारे आमिर कुरैशी साहब और हमारे वकील साहब ने, मोहम्मद सईद साहब ने जो कदम उठाया है, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के पेपर लीक होने का मामला है और महंगाई का मामला है, करप्शन का मामला है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वक्त बे वक्त जो है ना जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सब को लेकर ही हम वहाँ पर जो है ना बैठेंगे और वहाँ पर धरना देंगे। हम कहना ये चाहेंगे कि जो ये नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, कौन इसका ज़िम्मेदार है? क्या इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है? जो वक्त पर जो गवर्नमेंट है, जो काम कर रहे हैं इस वक्त, वही लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। उन्हीं को ही चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके इसकी भरपाई करें। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उन बच्चों के घर वालों के बारे में वो और उनके मुस्तकबिल के बारे में ये गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि वो सोचें। असल में बदएतमादी बढ़ती चली जा रही है, बेएतमादी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि किसी भी मामले में सही कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमारी मांग ये है और हमारा कहना ये है कि हर मामले में जहाँ पर भी कहीं करप्शन हो, जहाँ पर भी कोई जराइम हो, उस पर कड़ी से कड़ी निगाह रखी जाए और जल्द से जल्द उसको सज़ा सुनाई जाए, ताकि करप्शन और ये जो जराइम हैं, ये जराइम पर लगाम लगाई जा सके। अहम एग्ज़ाम है नीट का एग्ज़ाम। नीट के एग्ज़ाम से ही मेडिकल में लोग जाते हैं और ये बहुत अहम है और बहुत बड़ा एग्ज़ाम था जो पेपर लीक किया गया। ये इस पर कानून बनना चाहिए सख्त। इसमें जो लोग भी ये तो मिले हुए हैं उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए, इससे कम होना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना है। ऐसा कानून बने जो आगे कोई भी पेपर लीक ना हो। ये 10 सालों से लगातार कोई ऐसा ये तो पेपर नहीं है, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो लीक ना हो। यहाँ तक कि भगवान राम का मंदिर बनाया वो तक की तो लीक कर गया।
तो लीक वाली तो सरकार चल रही है। उन्होंने मुआवजा के बारे में जो बात कही है, देखिए सवाल यह है कि